नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस अमेरिका ने नेहरू से लेकर वाजपेयी, मनमोहन तक पूरे इतिहास में इस तरह से भारत को कभी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं की, वो भारत को खुलेआम धमका रहा है और विश्व गुरु 56 इंची नरेंद्र मोदी की आवाज हलक में अटक गई है। ऐसी घनघोर बेइज्जती के बाद क्या भारत ऐसे कमजोर, कायर और कमक्ल प्रधानमंत्री का बोझ और उठा सकने की स्थिति में है? साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश की गद्दी पर एक रीढ़ विहीन प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, जिसके पंजों के बीच भारत का स्वाभिमान कराह रहा है। 56 इंची सीने वाले ने देश के गौरवबोध को चूर चूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की उदंडता पर उसकी कायर चुप्पियां देश के सीने में सुराख कर रही हैं। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में जो अखबार है उसमें छपी एक खबर से शुरुआत करते हैं। इससे बात साफ हो जाएगी कि देश कैसे चल रहा है। हेडलाइन है, टैरिफ तनाव के बीच मॉस्को पहुंचे डोभाल, रूस भारत में डील संभव। रूसी नेताओं से रणनीति साझेदारी व आपसी चर्चा संभव। अब आप ही बताइए, अजीत डोभाल कौन है? क्या उन्होंने संविधान की शपथ ली है? नहीं। क्या उन्हें जनता ने चुना है? नहीं। क्या अजीत डोभाल जनता के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह है? नहीं। तो क्या अजीत डोभाल व्यापार मंत्री हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो पीयूष गोयल है। क्या वो वित्त मंत्री है? नहीं, वो तो निर्मला सीतारमण है। क्या वो विदेश मंत्री हैं? नहीं, वो तो एस जयशंकर है। मतलब नरेंद्र मोदी ने व्यापार समझौते के लिए अजीत डोभाल जैसे इंस्पेक्टर टाइप आदमी को लगाकर साबित कर दिया है कि मैं तो निकम्मा हूं ही, संविधान की शपथ लेने वाले मेरे विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री और वित्त मंत्री भी निकम्मे, उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विदेश मंत्री बोलता है, विदेश के मुद्दे पर रेल मंत्री बोलने लगता है, रेल के मुद्दे पर व्यापार मंत्री बोलता है, और इन सब के ऊपर बैठा दिया है 80 साल के युवा अजीत डोभाल को कि जाओ अमेरिका, जाओ रशिया, करो समझौते, हमारे मंत्रियों से कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन किस हैसियत से विदेश के साथ समझौते के लिए भेजे गए हैं अजीत डोभाल? क्या अजीत डोभाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है? नहीं। अजीत डोभाल दरअसल एक रिफाइंड क्लर्क हैं, और इस क्लर्क के बिना मोदी का काम नहीं चलता। सोचिए कि अमेरिका का बिल्डर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत को धमका रहा है कि अभी तो 8 ही घंटे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कर रहा है, उनकी विदेश नीति और सामरिक नीति को नीचा दिखा रहा है, और देश के प्रधान के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? अडानी के हाथ में अमेरिका में हथकड़ी लगाए जाने का भय, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं। इस आदमी ने अपने धंधेबाज और अमेरिका की नजरों में फ्रॉड, जालसाज दोस्त के लिए देश को ही दांव पर लगा दिया है। आखिर भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना कमजोर और इतना कमक्ल कैसे हो सकता है? वरिष्ठ पत्रकार विश्व दीपक ने क्या गलत लिखा है कि अगर मजबूरी का कोई चेहरा होता तो वो यकीनन पीएम नरेंद्र मोदी जैसा होगा। बिल्डर ट्रंप, जो दुर्भाग्य से अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, रोज भारत की बेइज्जती करता है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री चुप है। आखिर क्या वजह होगी? पहली बार देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाया है, फिर भी दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र का मुखिया चुप है। सिर्फ मोदी ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट की जुबान पर भी ताला लग चुका है। बीजेपी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो बोलकर ही ब्रह्मोस मारते हैं, लेकिन मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड का मामला है, इसलिए सब विपश्यना करने चले गए। अजीत डोभाल नाम का एक क्लर्क दुनिया में घूम घूम कर भारत का पक्ष रखता चल रहा है, भारत की तरफ से सौदेबाजियां करता घूम रहा है। ये वही अजीत डोभाल है जिनसे पहलगाम का नरसंहार नहीं रुका, जिनसे डोकलाम नहीं रुका, जिनसे पुलवामा और उरी नहीं रुका। बाकी छोड़िए, संसद की सुरक्षा तार तार हुई। ऐसा निकम्मा और नाकारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के इतिहास में ही कोई दूसरा नहीं हुआ। लेकिन मोदी खुद उनसे भी बड़े अज्ञानी, अविवेकी और अविश्वासी हैं, तो अपने से बड़े निकम्मे को खुदा माने बैठे कि वो उनको भी उबार लेगा, देश को भी उबार लेगा। लेकिन देश पूछ रहा है कैसे? भारत की और कितनी बेइज्जती करवाएंगे नरेंद्र मोदी? सोचिए कि संसद चल रही है, और कितनी शर्म की बात है कि भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह के आर्थिक प्रहार पर भारत का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा है, संसद को विश्वास में नहीं ले रहा है, इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, चुप मारकर बैठा हुआ है।
जवाब देने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल पर छोड़ दी। जायसवाल जी के मंत्रालय ने जिस भाषा में जवाब दिया है उसे जरा पढ़ लीजिए। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान का एक तिनका भी बचा हुआ है तो शर्म से आपका सिर झुक जाएगा। अमेरिका ने भारत की आंतरिक और विदेश नीति को सीधे सीधे चुनौती दी है और मोदी सरकार के जवाब से ऐसा लग रहा है जैसे वो अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हो, नाक रगड़ रही हो। जरा सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, हमारे आयात बाजार कारकों के मुताबिक भारत के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मकसद पर आधारित है। मोदी ने भारत को किस कदर नीचा दिखाया है कि आज हम अमेरिका के सामने सफाई दे रहे हैं। हम क्यों आयात करते हैं, कहां से आयात करते हैं और किस मकसद से आयात करते हैं। तो क्या भारत अमेरिका के सामने सफाई देगा? मोदी की सरकार कह रही है हां। मोदी सरकार ने आगे गिड़गिड़ाते हुए लिखा है कि यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जबकि कई दूसरे देश अपने अपने राष्ट्र हित में ऐसा ही कर रहे हैं। यह कार्यवाही अनुचित और अतार्किक है। भारत जैसे विशाल, स्वाभिमानी और संप्रभु देश के तौर पर ट्रंप की दादागिरी के विरुद्ध भारत का जवाब क्या ऐसा ही होना चाहिए? उस भारत का जो ये अपेक्षा रखता है कि दुनिया उसे गंभीरता से ले। विश्व दीपक लिखते हैं, झूठा ही सही, जो विश्व गुरु बनने का डंका पीटता है वो अपने खिलाफ हो रही गुंडागर्दी का जवाब इस मिमियाती हुई भाषा में देगा। ऐसे हमले पर इतना रद्दी और ऐसी मरी हुई प्रतिक्रिया वही मुल्क दे सकता है जिसने अपनी संप्रभुता गिरवी रखती हो, जिसका आत्मसम्मान मर चुका हो, या फिर जिसकी पूंछ कहीं ट्रंप के पैरों तले दबी हुई हो। तो ट्रंप मोदी को इस कदर क्यों लथेड़े हुए? क्योंकि ट्रंप ने मोदी की कमजोरी पकड़ ली। वो जान गया है कि यह आदमी भयानक आत्ममुक्त है, जिसे चारों तरफ से खुशामद करने वालों और जय जयकार करने वाले भक्तों ने घेर रखा है। और मोदी के दो टकिए जुमलों पर भले ही उनके चेलों, चपंडकों, चाटुकारों और पालतू पत्रकारों की टोली वाह वाह करने लगती हो, लेकिन विश्व नीति ऐसे नहीं चलती। दुनिया को पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी अंदर से बहुत खोखले हैं। उन्हें दुनिया के अर्थतंत्र के बारे में साफ ही कुछ हवा नहीं, और ऊपर से उन्होंने अपने आसपास भी हवा हवाई लोगों की मंडली सजा रखी है जिन्हें पता नहीं दुनिया कैसे चलती है। दूरदर्शी होने की बात तो जाने ही दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप मोदी के उस खोखलेपन का फायदा उठा रहा है। अब सवाल है कि इस खोखले आदमी के खोखलेपन पर देश अपने आप को और कितना तबाह करे और कितना बर्बाद करे और कितना बेइज्जत हो, क्योंकि यह तो समझ में आ गया है कि देश की बेइज्जती से न तो मोदी को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उनके चेलों, चपंडकों, चाटुकारों और पालतू पत्रकारों को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।